हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखते हैं रोटेशन के कुछ और नए टॉपिक। आज इस टॉपिक में हम सीखेंगे एक नया टाइप का थोड़ा सा थ्योरी ही समझिए। ए होलो स्फीयर इज प्लेस्ड ऑन द रफ इंक्लाइंड प्लेन। फाइंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ द coefficient of friction for which it will roll in pure rolling motion। मतलब यहाँ पे एक हम होलो स्फीयर लिखें, अब इसको हमको प्योर रोलिंग मोशन करवाना है, यानी कि ये प्योर रोलिंग मोशन करे। तो इसके लिए मिनिमम वैल्यू, ध्यान दीजिए, मिनिमम वैल्यू, और वो भी किसका, म्यू का। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा ये हम देखने का कोशिश करेंगे। इस पे ये सब जितना थ्योरी है इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इस थ्योरी को हम आपको पढ़ा रहे हैं। ए होलो स्फीयर है, ये रेडियस इसका आर समझ लीजिए, मास इसका एम समझ लीजिए। ये इस टाइप से मूव कर रहा है, और वो भी प्योर रोलिंग मोशन। हम बताएं कि ये प्योर रोलिंग मोशन का केस है। प्योर रोलिंग मोशन करवाना है तो वो भी रफ इंक्लाइंड प्लेन, ये ध्यान दीजिएगा, ये रफ इंक्लाइंड प्लेन है। सो ए होलो स्फीयर इज प्लेस्ड ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर विच इट विल रोल इन प्योर रोलिंग मोशन। मतलब ये कंसेप्ट जो है, जैसा कि हम इधर से 2-3 लेक्चर से बता रहे हैं, प्योर रोलिंग मोशन पे ही कंसंट्रेशन हम बना के रखे हैं। तो प्योर रोलिंग मोशन एक बहुत ही बढ़िया लाजवाब कंसेप्ट है, उस पर इस टाइप से थ्योरी आपसे पूछ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन। इस थ्योरी को एज हम क्वेश्चन ही लेके डील कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा। अगर ये इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को आप समझ लीजिए, लेट्स दिस पॉइंट इज P। तो अगर ये इस टाइप से रोटेट कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अगर ये मूव कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अगर ये मूव कर रहा है, इसका रेडियस r है, इसका मास m है, तो आप बताइए कि इसमें म्यू का हम कितना वैल्यू रखें। मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर विच इट विल रोल इन प्योर रोलिंग मोशन। अब ध्यान से देखिए, मतलब उस प्योर रोलिंग मोशन करे, स्लिपिंग वाला टेंडेंसी नहीं होना चाहिए। जो स्लिप करता है, स्लिप के वजह से वो प्योर रोलिंग मोशन का केस नहीं होता। तो मिनिमम कितना इसमें हम रफ जनरेट करें, म्यू का कितना मिनिमम वैल्यू रखें, जिसके वजह से ये जो होलो स्फीयर की बात कर रहे हैं। अगर होलो आपको पता चल गया तो सॉलिड भी पता चल जाएगा। होलो स्फीयर ये प्योर रोलिंग मोशन का केस बन जाए, प्योर रोलिंग मोशन। तो आइए अब इसको हम किस टाइप से डिलीट करें, किस टाइप से इसको हम डील करेंगे। प्योर रोलिंग मोशन इसमें हमको करवाना है। तो ध्यान से देखिए, अगर ये इस टाइप से रोटेट कर रहा है, रोटेशन उसका कुछ ऐसा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है, तो अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगता है, हमेशा मोशन के अपोजिट फ्रिक्शन लगता है। अगर ये इस टाइप से रोटेट कर रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा इसके बैक साइड में, हमेशा अगेंस्ट द मोशन फ्रिक्शन लगता है। ये आपका हो गया फ्रिक्शन फोर्स। अब ये जा तो रहा है आगे, फ्रिक्शन लगेगा पीछे, हमेशा क्या करता है, मोशन को हमेशा अपोज करता है। फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन। अब ये इस टाइप से मूव करेगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा, और कौन कौन सा फोर्स लगेगा, अब ध्यान से देखिए। अब आगे कौन सा फोर्स लगेगा, आगे सिंपल सा बात है, इस डायरेक्शन में लगता है हमेशा जी साइन थीटा, तो इधर लगेगा। इसके वजह से आप ये समझिए कि mg साइन थीटा लगेगा। इसको नीचे ले जाने वाला किस फोर्स की वजह से ये जा रहा है, mg का साइन थीटा। अगर ये आप समझ लीजिए कि ये थीटा इंक्लाइनेशन थीटा है,
ये इंक्लाइनेशन थीटा है, तो नीचे जा रहा है एम जी साइन थीटा की वजह से। इसको अपोज करने वाला फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन। तो क्या करेंगे, लिखेंगे नीचे जा रहा है सो एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, नीचे ले जाने वाला फोर्स एम जी साइन थीटा, अपोज करने वाला फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू एम ए। इसको भी स्मॉल एम ही ले लेते हैं, एक ही मास है तो स्मॉल एम मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में आपको बताए थे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का वैल्यू हम डेराइव करके लाए थे। एक्सेलरेशन क्या आया था इस केस में? जी साइन थीटा अपॉन 1 अपॉन के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। हम एक्सेलरेशन लाए थे, ये किसी के लिए भी था। अब इस केस में हम एक्सेलरेशन देखेंगे क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा। अब एक्सेलरेशन आपको कैसे पता चलेगा? अब ध्यान से देखिए, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू हमको चाहिए। जैसा कि ये पता है आपको होलोस्फेयर है, होलोस्फेयर है तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2/3 एम आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। सिंपल सा बात है, होलोस्फेयर है तो 2/3 एम आर स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है एम के स्क्वायर। और के क्या है यहाँ पे? रेडियस ऑफ गायरेशन। हम प्रीवियस लेक्चर में ये सब बता चुके हैं, तो इस पर हम टाइम खराब नहीं करेंगे। यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल लेंगे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आपका आ जाएगा 2/3। ये हम पहले भी ये सब काम कर चुके हैं, इसलिए इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो हमको एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा? के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू 2/3 है। अब इसमें पुट कर देंगे जी साइन थीटा 1 + 2/3, ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। इस केस का एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा? जी साइन थीटा, ये आपका आ जाएगा 5/3। ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए। ये एक्सेलरेशन जो कि प्रीवियस लेक्चर में हम बता चुके हैं, तो उस पर हम टाइम खराब नहीं करेंगे। ये वैल्यू बस यहाँ पुट कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं हमको क्या निकालना है। फाइंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर विच इट विल रोल इन प्योर रोलिंग मोशन। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आपका आ गया। एक्सेलरेशन का वैल्यू अब हम क्या रख देंगे? ये रख देंगे यहाँ पे जी साइन थीटा अपॉन, तो ये 5/3 3/5 हो जाएगा। सो एम जी साइन थीटा। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन आपको पता है म्यू इंटू एन होता है, नॉर्मल। अब ध्यान से देखिए, नॉर्मल हमेशा कांटेक्ट फोर्स है, तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगता है। ध्यान देखिए, ये आपका एम जी साइन थीटा है, इसके परपेंडिकुलर होता है आपका एम जी कॉस थीटा। आप ऐसे समझिए कि इधर एम जी लगता है जब हमेशा परपेंडिकुलर। सो एम जी साइन थीटा इधर है तो एम जी कॉस थीटा। सो म्यू का वैल्यू म्यू ही रखेंगे। एन नॉर्मल क्या हो जाएगा? नॉर्मल लगता है कांटेक्ट फोर्स हमेशा, समझिए कि इससे दूर जाते हुए आप दिखाइए, ये इसके बराबर हो जाएगा एम जी कॉस थीटा के। सो म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू एम ए का वैल्यू आप रख दीजिए, तो जी साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपका 5/3 हो जाएगा 3/5। तो यहाँ से एक ही अननोन अब बच गया आपका, एम एम सब में है तो एम एम कैंसिल हो जाएगा। आपका क्या बचेगा? यहाँ से आ जाएगा जी साइन थीटा, आप कॉमन ले लीजिए, तो जी साइन थीटा इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 - 3/5 दैट इज इक्वल टू जी कॉस थीटा इंटू म्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? जी से जी कैंसिल,
और यहाँ से आपका आ जाएगा म्यू का वैल्यू कॉस थीटा, इधर चले जाएगा तो साइन बाय कॉस दैट इज टेन थीटा, और इधर इसमें कैंसिल होगा तो 1 में कितना जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2/5। सो म्यू का मिनिमम वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 2/5 टेन थीटा, यानी म्यू का वैल्यू हमारा क्या आ गया, म्यू मिनिमम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये प्योर रोलिंग मोशन करता है, यानी प्योर रोलिंग मोशन अगर करेगा तो ये कंडीशन लगेगा, एक्सेलरेशन उसका ये होगा। प्योर रोलिंग मोशन अगर ये किया तो उसका कंडीशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का कंडीशन जो कि पिछले लेक्चर में हम डिराइव करके लाए थे, तो वो ये आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन ये आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन जब ये प्योर रोलिंग मोशन करता है तब उसका एक्सेलरेशन कुछ ये होता है। तो एक्सेलरेशन ये पुट करने पे हमारा म्यू का वैल्यू क्या आया, म्यू मिनिमम, मतलब इससे कम अगर हो तो ये प्योर रोलिंग मोशन नहीं करेगा, मतलब इससे ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। सो म्यू का मिनिमम वैल्यू क्या आपका आ गया 2/5 टेन थीटा, मतलब म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2/5 टेन थीटा, यानी कि इससे हमेशा ज़्यादा ही होना चाहिए। इससे अगर कम हुआ तो ये प्योर रोलिंग मोशन, ये होलोस्फेयर इस इंक्लाइंड प्लेन जिसका इंक्लाइनेशन थीटा है वो नहीं कर पाएगा। सो इस क्वेश्चन से हम क्या सीखे, म्यू का वैल्यू अगर आपसे पूछे तो ये, यानी कि प्रीवियस जो कंसेप्ट हम बताएं अगर आप समझ पाए होंगे तो ये समझना बहुत इजी है कि एक होलोस्फेयर है जिसको हम इंक्लाइंड प्लेन पे इस टाइप से रखे हैं और उसको हमको प्योर रोलिंग मोशन करवाना है, तो म्यू का मिनिमम वैल्यू क्या चाहिए, तो ये रिजल्ट आप हमेशा याद रखें क्योंकि ये आपको बहुत एग्जाम में पूछ देगा डायरेक्ट। सो ये रिजल्ट इस टाइप से हम लेके आए, क्या किए, नीचे ले जाने वाला फोर्स क्या था mg sin थीटा, इसको अपोज करने वाला फ्रिक्शन, और ध्यान से देखिए ये कंपोनेंट टुवर्ड्स द इंक्लाइंड प्लेन हमेशा होता है g sin थीटा। सो mg g sin थीटा, और इसके परपेंडिकुलर, इस इंक्लाइनेशन प्लेन के परपेंडिकुलर होता है mg cos थीटा। टुवर्ड्स दिस इंक्लाइनेशन दैट इज mg sin थीटा, बट परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइंड प्लेन दैट इज mg cos थीटा। और नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल हमेशा कांटेक्ट फोर्स होता है, और नॉर्मल हमेशा दूर जाते हुए दिखा, तो ये इधर नॉर्मल लगा, नॉर्मल लगा, इसके जस्ट अपोजिट इसको बैलेंस कौन सा कर रहा है mg cos थीटा। हमेशा इंक्लाइनेशन पे जिस पे ये इंक्लाइंड होता है उधर लगता है mg sin थीटा। ये हमेशा आप याद रखें कि जिस भी इंक्लाइनेशन पे हो, अगर उसका इंक्लाइनेशन थीटा हो तो हमेशा टुवर्ड्स द इंक्लाइन प्लेन mg sin थीटा होता है और उसके परपेंडिकुलर हो जाता है mg cos थीटा। सिंपल सा बात है। और ये नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स किसके बराबर होगा, जो इधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है, तो इसको बैलेंस करेगा mg cos थीटा से। सो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू तो म्यू है, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन हमेशा होता है म्यू इंटू n। n क्या है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। सो mg cos थीटा दैट इज इक्वल टू n, यहाँ पे लिखेंगे mg cos थीटा, बस ये पुट कर दिए f के जगह पे mg cos थीटा। बाकी आप इसको थोड़ा सा इजी कर लीजिए, sin थीटा दोनों कॉमन ले लिए, तो ये आपका आ जाएगा म्यू का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा आपका। सो म्यू का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2/5 टेन थीटा, इससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर इससे कम हुआ तो ये प्योर रोलिंग मोशन नहीं कर पाएगा। अब ध्यान से देखते हैं, ये रिजल्ट आप याद रखें, इससे डायरेक्ट, ये एक सॉलिड स्फीयर है, इसको हम h हाइट पे रखे हैं, ये आपका जो हाइट है यहाँ से आप ऐसा समझ सकते हैं, ये h हाइट है, इसको यहाँ से हम रिलीज किए हैं इस पोजीशन पे, ए पोजीशन से ये बी पोजीशन पे पहुँचा है। तो आप इसका वेलोसिटी बताइए, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर बताइए या एंगुलर, या लीनियर को एंगुलर में चेंज कीजिए या एंगुलर को लीनियर में चेंज कर दीजिए। इसको आपको वेलोसिटी बताना है,
वैसे हम लीनियर पूछ रहे हैं तो लीनियर ही बताइए। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर आफ्टर द हाइट h। h हाइट के बाद इसका आप क्या बताइए, वेलोसिटी बताइए। आपको सॉलिड स्फीयर इसमें दिया हुआ है, ये सॉलिड स्फीयर है। तो जैसा कि इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी किए थे, तो क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हम लगाते हैं ई इनिशियल ई फाइनल। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी किए हैं, बस इसको रिवीजन के तौर पे हम कर रहे हैं। इसका रेडियस r है, इसका भी रेडियस r है, ये h हाइट पे रखा गया है। आपको वेलोसिटी बताना है b पॉइंट का, जबकि a पॉइंट का वेलोसिटी 0 है, यहां से आया, और यहां पे आपको वेलोसिटी एट द पॉइंट b बताना है। वेलोसिटी एट पॉइंट b, आपको b पॉइंट का वेलोसिटी बताना है। वेलोसिटी एट द पॉइंट b पॉइंट का आपको वेलोसिटी बताना है। तो क्या करेंगे हम, पहले सॉलिड स्फीयर है तो आई का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। सॉलिड स्फीयर के केस में होता है 2/5 mr²। क्या करेंगे, ई इनिशियल ई फाइनल, यानी कि हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। पिछले क्वेश्चन में भी हम एनर्जी कंजर्वेशन, इस टाइप का प्रॉब्लम था उसमें भी लगाए थे, इसमें भी हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। और हमको बी पॉइंट का वेलोसिटी चाहिए, मतलब आफ्टर एच हाइट इस पोजीशन पे बी जो पोजीशन है उस पे आप बताइए, इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी बताइए कि एच हाइट नीचे आने पे इसका वेलोसिटी कितना होगा। तो इसको हम किस टाइप से निकालेंगे, जैसा कि हम पहले भी इस टाइप का प्रॉब्लम बता चुके हैं, बस डील करते हैं। क्या होगा, नीचे अगर आएगा तो mgh, सिंपल सा बात है। आप ध्यान से सोचिए कि कितना पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। हाइट h है, इसका रेडियस आपको दिया गया है, कैपिटल R है इसका रेडियस, तो हाइट कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा h नहीं होगा, h माइनस R हो जाएगा। कितना से इसका पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इनिशियली इसके पास जो एनर्जी होगा mgh लिख लीजिए। फाइनल क्या है, यही जो पोटेंशियल एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी में भी बदलेगा, ये रोटेशनल एनर्जी में भी बदलेगा। इसके अंदर दो मोशन होगा, एक तो ये इस टाइप से मोशन करेगा, और इसमें हम क्या किए हैं, इसको सॉलिड स्फीयर ले लिए हैं, तो एक तो अपना एक्सिस पे भी रोटेट करेगा, दूसरा इसमें लीनियर और रोटेशनल, इसमें दो टाइप का मोशन होगा, लीनियर प्लस रोटेशनल। यानी इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लीनियर एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी दोनों में कन्वर्ट होगा। तो क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल क्या बचेगा लास्ट में, mg रेडियस r। अब ध्यान से देखिए, शुरुआत में इसका पोटेंशियल ये था, अब पोटेंशियल इसका ये हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, आपको हर बार हम बताते थे रेफरेंस लेवल लीजिए, रेफरेंस लेवल आप इसको ले लीजिए। इस टाइप के प्रॉब्लम में हम हर बार बताते हैं एक रेफरेंस लेवल लिया जाता है, तो रेफरेंस लेवल आप इसको ले ले, तो यहाँ से ये भी डायरेक्शन आपको पॉजिटिव हो जाएगा। इस लाइन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कैपिटल H, इस लाइन से डिस्टेंस B कैपिटल H हो जाएगा। तो ये आपका है, समझ लीजिए, रेफरेंस लेवल। जब एनर्जी कंजर्वेशन आप लेते हैं तो उसमें हमेशा रेफरेंस लेवल लिया जाता है। तो पहले इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना था, mgh, हाइट h पे था, इस पोजीशन पे था, A पोजीशन पे, अब ये B पोजीशन पे पहुंच रहा है, तो क्या होगा, इसके पास पोटेंशियल हो जाएगा mgr। अब ध्यान से देखिए, दो एनर्जी इसमें होगा, एक तो लीनियर होगा, दूसरा रोटेशनल, या पहले बता चुके। लीनियर हो जाएगा हाफ mv², रोटेशनल हो जाएगा हाफ I ω²। अब ध्यान से देखिए, v लीनियर एनर्जी को एंगुलर एनर्जी में चेंज कर लीजिए, लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी में, या एंगुलर वेलोसिटी को लीनियर वेलोसिटी में। हमको क्या चाहिए, v का वैल्यू, वेलोसिटी एट द पॉइंट b। हमको चाहिए क्या,
वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी एट द पॉइंट बी। अब इसको इजी कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, एम जी कॉमन कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, कैपिटल आर कैपिटल एच माइनस कैपिटल एच माइनस स्मॉल आर। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, हाफ कॉमन ले लीजिए। अब इस केस में क्या हो जाएगा, ये बस पुट कर दीजिए आई के जगह पे, हाफ कॉमन ले लीजिए, एम को एम ही रहने देते हैं, वी को वी ही रहने देते हैं, आई को क्या लिख देंगे 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 एम आर स्क्वायर। और ध्यान से देखिए, अगर ये प्योर रोलिंग मोशन का केस है, प्योर रोलिंग मोशन, इसीलिए हम लिए सॉलिड स्फीयर, होलोस्फीयर नहीं लिए, प्योर रोलिंग मोशन का केस है, तो ये आपको क्वेश्चन में दिया गया, इट इज प्रोवाइडेड इट मूव्स इन प्योर रोलिंग मोशन, इतना हम इस पर फ्रिक्शन दे रहे हैं, तो प्योर रोलिंग मोशन है तो v बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू आर। सो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा आपका हो जाएगा v/r। ओमेगा के जगह पे क्या पुट करें, आई के जगह पे 2/5, ओमेगा के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे v/r। v/r अगर इसको आप थोड़ा सा इजी कर लें तो क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ही अननोन बच जाएगा, वो है v। रिफरेंस लेवल हम इस पॉइंट को ले रहे हैं, ये हम पहले भी डील कर चुके हैं। अब क्या बच जाएगा, एम जी कैपिटल एच माइनस कैपिटल आर दैट इज इक्वल टू हाफ। अब ध्यान से देखिए, यहां वाला आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वहां बचेगा क्या, एम बी स्क्वायर, और वहां से बच जाएगा आपका 2/5 एम बी स्क्वायर, 2/5 एम बी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा डील कर लीजिए, बस एक ही अननोन है v, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2 7/5 एम बी स्क्वायर। ये एम जी कैपिटल एच माइनस कैपिटल आर, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा v इक्वल हो जाएगा v स्क्वायर का वैल्यू आपका आ जाएगा यहाँ से आप इसको इजी कर लीजिए, एक ही अननोन बचेगा वो है v आपका बच जाएगा 7/10, ये ऊपर अगर गया तो 10/7 जी कैपिटल एच माइनस कैपिटल आर का रूट ओवर, या स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट ओवर हो जाएगा, ये आपका वेलोसिटी हो गया 10/7 जी कैपिटल एच माइनस कैपिटल आर। ये वेलोसिटी निकालना आसान था। अगर आपको एनर्जी कंजर्वेशन निकालना था, एनर्जी कंजर्वेशन आता है, रेफरेंस लेवल आप इस पॉइंट को किसी भी पॉइंट को ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेलोसिटी चाहे वो लीनियर पूछे चाहे वो एंगुलर, ये आपको शायद एच सी वर्मा के बुक में आपको इस टाइप का प्रॉब्लम मिल जाएगा, तो ये क्वेश्चन हम करवा दिए हैं। एनर्जी कंजर्वेशन यूज किए इस पॉइंट पे, यानी आफ्टर एच हाइट नीचे आने पे इसके पास वेलोसिटी कितना हो जाएगा, लीनियर पूछे या एंगुलर पूछे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से अगर एंगुलर भी पूछे तो इसमें कन्वर्ट कर दीजिएगा,